पार्टी, कैसे हैं आप? आज हम ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ कितने तरह के होते हैं, पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह के पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्सिस के इक्वेशंस क्या होंगे, एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होंगे। ग्राफ को देख के आप आसानी से जान जाओगे कि ये कितने डिग्री के इक्वेशन का ग्राफ है, अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो कितने करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं आज के वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप ग्राफ के मास्टर तो हो ही जाओगे। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जो होता है न्यूमेरिकल फैक्ट को विजुअल फॉर्म में दिखाने का काम करता है, ताकि हम किसी भी चीज़ों को कम समय में आसानी से समझ सकें। और ग्राफ जो होता है कई सारे फैक्टों में कंपेयर करने में भी हमारी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए ग्राफ के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए ग्राफ कितने तरह के होते हैं। ग्राफ कोई आपका लाइन हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम हो सकता है, या कोई भी कर्व हो सकता है। अगर किसी भी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। किसी भी ग्राफ का अगर कहीं पर भी पॉइंट अगर निकालना हो तो उस पॉइंट से क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। वो लाइन उन एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उन वैल्यू को कहा जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। पहली वाली वैल्यू को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स या कह सकते हैं एब्सिसा, और दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई या ऑर्डिनेट। अगर इन लाइनों की बात करें तो ये लाइन क्या होता है, किसी भी ग्राफ को 4 रीजन में या कह सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर पॉइंट की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे तो हर जगह आपके दोनों पॉइंट के वैल्यू जो होते हैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आएगी। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट है, दोनों पॉजिटिव तो ये दोनों नेगेटिव। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी वही बात होगी, एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस भी क्या है, कोई भी एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, कोई ना कोई लाइन ही है, तो लाइन है तो उसका कोई ना कोई तो इक्वेशन होगा ही। तो एक्स एक्सिस जो होता है अगर उस पर नोटिस करें तो देखेंगे कहीं पर भी कोई पॉइंट आप लेंगे, हर जगह आपका क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है लेकिन वाई की वैल्यू सेम है, वो क्या है, 0। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। अगर इसी तरह से वाई एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो वाई एक्सिस में कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो हर जगह एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी और वाई की वैल्यू कोई ना कोई नंबर होगा। तो क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यस, एक्स इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइन की बात करना है तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये दो लाइनें दिख रही हैं। इन लाइनों को भी अगर कहीं पर भी देखेंगे तो हर जगह एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी और वाई की वैल्यू वेरी करती रहेगी। यानी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, गेस करिए, यस, एक्स इक्वल टू 3। दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो हर जगह x की वैल्यू -3 आई है। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बताइए, यस, x इक्वल टू -3। वेरी गुड। अब आते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की। एक्स एक्सिस के पहले ये जो लाइन है इस पर भी देखेंगे तो हर जगह आपकी क्या हो रही है, y की वैल्यू सेम आ रही है और x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, y की वैल्यू सेम आई है, क्या आई है, -1। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, यस, y इक्वल टू -1। अरे आप जीनियस जल्दी हो जाओगे। अब देखा जाए
कोई भी लाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं, वो किसी भी ना किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो उस पर डिग्री क्या होता है, 1 होती है। तो अब कोई भी देखो ये लाइन, ये जो भी लाइंस बने हैं ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, या ओरिजिन से होके जा सकता है, या दोनों एक्सिस को कट करते हुए जा सकता है। तो देखा जाए तो इसमें टर्न कितने हैं, यानी कर्व कितने हैं, कोई घुमाव है नहीं, कोई भी टर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइन है, डिग्री क्या है 1 माइनस 1 यानी 0 टर्न। अगर रियल रूट की बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसके मैक्सिमम 1 रियल रूट होंगे। और देखा जाए तो क्या होगा, इसका भी एक रियल रूट होगा, इसका भी एक रियल रूट होगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, तो ये इसके रियल रूट नहीं होंगे। ये भी एक्स एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, तो इसका 1 रियल रूट क्या होगा, -4। समझ में आया। कोई भी ग्राफ होता है जो एक्स एक्सिस को या तो कहीं कट करता है या तो कहीं टच करता है, तो वो जो पॉइंट होता है उसी को रियल रूट कहते हैं, ना कि वाई एक्सिस को कट या टच करे। तो इसी तरह से आप देखेंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो अगर देखा जाए तो 2 माइनस 1 यानी इसके 1 टर्न होने चाहिए। देखिए हर ग्राफ में आपका क्या है, 1 टर्न है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अगर इसके रियल रूट की बात करें तो डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 रियल रूट होंगे। इस ग्राफ में देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके 2 रियल रूट होंगे। ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह टच कर रहा है, तो इसके दोनों रियल रूट इक्वल होंगे। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, न ही कट कर रहा है, तो इसके रियल रूट नहीं होंगे। गलती मत कर लीजिएगा, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, न कि एक्स एक्सिस को, तो इसका रियल रूट इसका भी नहीं होगा। अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन पे x की वैल्यू अगर 3 है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो 3 माइनस 1 यानी कितने टर्न होने चाहिए, 2 टर्न, 1 एंड 2। और अगर देखा जाए इसके मैक्सिमम कितने रूट होने चाहिए, मैक्सिमम 3 रियल रूट होने चाहिए। तो देखिए इस ग्राफ में भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके क्या हो जाएंगे, 3 रियल रूट्स होंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसकी एक्स की डिग्री या वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 4 होती है। तो उसके टर्न कितने होने चाहिए, 4 माइनस 1 यानी 3 टर्न होने चाहिए, 1 2 3। तो अगर देखा जाए तो इसके मैक्सिमम कितने रूट होने चाहिए, 4 डिग्री यानी मैक्सिमम 4 रियल रूट। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 1 2 3 4 इसके रियल रूट हैं। अब ये देखो ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, लेकिन इसमें देखा जाए टर्न की बात की जाए 4 माइनस 1 3 टर्न है, 1 2 3। तो ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। लेकिन इसके रियल रूट की अगर बात करें तो ये देखो 2 ही जगह इस ग्राफ को टच कर रहा है, कट तो नहीं कर रहा लेकिन टच कर रहा है। इसका मतलब इसके रियल रूट जो होंगे 2 ही होंगे, ना कि 4। अब इस देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसके 2 अननोन वेरिएबल्स होते हैं। तो क्या कहा जाता है कि उनकी वैल्यू निकालनी रहती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से रिलेटेड हम 2 लाइन बनाते हैं। वो लाइन जो दोनों लाइन एक दूसरे पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वो जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वही उन इक्वेशंस के सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो, 1 माइनस 2, यानी पहली वाली वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 है। तो आज के लिए बस इतना ही। Life is like a graph. Sometimes it's down and sometimes it's being up. But never distract from your aim. Thank you.